नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मुगल पीरियड के बारे में। देखो, मुगल पीरियड मैंने बताया था आपका बाबर से स्टार्ट होता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। ये इन शासकों का जो टाइम पीरियड है वो आपका मुगल पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेकिन औरंगजेब से जस्ट बाद के जितने भी रूलर्स बनते हैं, लगभग 12 से अधिक रूलर्स बनते हैं, वो सभी का जो शासनकाल है वो हिस्ट्री में लेटर मुगल एम्पायर पीरियड या उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं लेटर मुगल पीरियड के बारे में। अब बातें मैंने आपको बताई थी कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में उनका जो है जो पुत्र है बहादुर शाह, वो शासक बनता है। औरंगजेब का जो बाद का जो पुत्र है वो बहादुर शाह कहलाता है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। पहला जो शासक है वो है बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट आपका जो है शासक बनता है 1707 एडी में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद एकदम किंग बनता है मुगल एम्पायर का। तो टाइम पीरियड लिख लेंगे 1707 एडी से, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 एडी में। ठीक है, यानी 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका टाइम पीरियड है। औरंगजेब के विपरीत जो है ये लिबरल माइंडेड, बहुत ही अच्छा शासक होता है। ठीक है, इसकी बेस्ट पॉलिसीज जो है मुगल डायनेस्टी में चलती हैं। ठीक है, अगर इसके बात करें, इसका जो चाइल्डहुड नेम था वो मुअज्जम है। चाइल्डहुड नेम मुअज्जम, ठीक है, तो इसका जो बचपन का नाम है वो मुअज्जम था। ठीक है, अब इसने शासन जो चलाया जो है बड़ी ही बेखबरी से शासन चलाया था। ठीक है, तो इसको एक टाइटल दिया था जिसका नाम था शाह ए बेखबर। ठीक है, एक टाइटल दिया हुआ था इसको, यानी एक उपाधि थी जिसको शाह ए बेखबर कहा जाता था। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपके बहादुर शाह हैं, ये वाले बहादुर शाह के जो रिलेशन होते हैं, उधर बहादुर शाह के बाद जो सिखों के जो गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनके आपस में जो है बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो इधर हैं सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनके जो रिलेशन है वो फ्रेंडली है, फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो बंदा बहादुर होते हैं आपके वो रिवोल्ट कर देते हैं इनके खिलाफ। ठीक है, विद्रोह हो जाता है। अब ये विद्रोह को दबाने जाते हैं बंदा बहादुर के पास में। किसके पास में? बंदा बहादुर के। ठीक है, और बंदा बहादुर के विद्रोह में होता क्या है कि जो ये बहादुर शाह प्रथम है, इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 27 फरवरी 1712 को, 27 फरवरी 1712 को यहाँ पे बहादुर शाह हो जाते हैं खत्म, और नेक्स्ट किंग आते हैं जहांदार शाह। तो अब हम हेडिंग डालेंगे जहांदार शाह। सेकंड है आपके जहांदार शाह। ठीक है, देखो जहांदार शाह जो शासक बनते हैं, इनका जो है ना सक्सेशन वॉर चलती है, उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। इनके 3 और भाई होते हैं उनके साथ में, जिसमें जो है जहांदार शाह जो है जीत जाते हैं और शासक बनते हैं मुगल एम्पायर के। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो 29 मार्च 1712 से 11 फरवरी 1713 तक 1 वर्ष का रहता है। तो टाइम पीरियड यहां लिख देते हैं 29 मार्च 1712 से 27 फरवरी 1713 तक। ठीक है, तो बहुत ही छोटे समय के लिए जहांदार शाह शासक बनते हैं। जैसे ही जहांदार शाह शासक बनते हैं तो ये
क्या करते हैं, जो आमेर के जो किंग हैं जयसिंह, ठीक है, उनको अपना वजीर नियुक्त करते हैं, ठीक है, अपना मंत्री बनाते हैं। कौन है? आमेर के राजा जयसिंह, किंग ऑफ आमेर। इनको जयसिंह को ये अपना वजीर नियुक्त करते हैं और इनको एक टाइटल देते हैं कि टाइटल क्या है? सवाई मिर्जा। सवाई मिर्जा, इनको एक टाइटल दिया जाता है, इनको बोला जाता है सवाई मिर्जा जयसिंह। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सवाई मिर्जा जयसिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो आपको आंसर देना जहांदार शाह। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर रिलेशन की बात करें, आसपास के जो नई नई फ्यूडल स्टेट उभर के आ गई थी, उधर से देखा जाए तो जाटों ने अपनी एक रियासत बना ली थी जिसका नाम था भरतपुर इंडिपेंडेंट स्टेट। उधर राठौर डायनेस्टी ने जोधपुर पर कब्जा करके वहां पे जो है इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी बनाई हुई थी। उधर मराठों ने अपनी जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई हुई थी। तो जहांदार शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाए। तो इन्होंने रिलेशन अच्छे से मेंटेन किए मराठा और बाकी सभी के साथ में, ठीक है। अगर मराठों की बात करें तो रिलेशन मेंटेन विद मराठा, इन्होंने रिलेशन को मेंटेन किया। यानी मराठों से अपने अच्छे संबंध बनाए और जो दो टैक्स होते थे, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, उनके एरिया में इनको राइट्स दे कि आप चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया इन्होंने? चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार मराठों को दे दिए, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी राइट्स, ये क्या है? ये मराठों को प्रदान कर दिए गए। तो रिलेशन इन्होंने अच्छे से मेंटेन किए। इन्होंने क्या किया, जो जहांदार शाह है, ठीक है, जहांदार शाह ने एक सिस्टम और चलाया जिसको बोलते हैं इजाराहा सिस्टम। यहां लिख देता हूं, इजाराहा सिस्टम, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि इजाराहा सिस्टम क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम हो जाता है, किसी को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीकल्चर करने के लिए दे दी जाती है, इसको इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इजाराहा सिस्टम किसने चलाया, तो तब आपको आंसर देना है कि इजाराहा सिस्टम जहांदार शाह ने चलाया, ठीक है। तो इसी तरह की नीतियां चलाने की वजह से हिस्ट्री में जो है इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, यहां लिख देते हैं। ये लिख दो जी यहां पे, लंपट मूर्ख। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि उत्तर मुगल काल के किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, तब आपको आंसर देना है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि इनका भतीजा होता है फर्रुखसियर, ठीक है। वो अपनी दावेदारी कर देता है कि भाई आप हटिए और हम शासक बनेंगे। तो होता क्या है कि इनकी सक्सेशन, वो तो कहेंगे नहीं कि आपस में जो है ना सिंहासन को लेके थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो इनका युद्ध होता है और युद्ध में जो है जहांदार शाह डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। डिफीट होने के बाद नेक्स्ट जो किंग बनता है वो बनता है फर्रुखसियार, ठीक है। तो अब हम फर्रुखसियार इससे अगला किंग है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि इनका जो है आगरा में युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ आगरा। यानी जहांदार शाह डिफीटेड बाय फर्रुखसियर इन द बैटल ऑफ आगरा। यानी आगरा के युद्ध में इन दोनों की जंग होती है और जिसमें फर्रुखसियर जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, बैटल ऑफ आगरा, ठीक है। अब जो ये फर्रुखसियर है, ये युद्ध होता है 10 जनवरी 1713 को। जो बैटल ऑफ आगरा है ये लिख देता हूं 10 जनवरी 1713 एडी। ये भी डेट याद रखना, बैटल ऑफ आगरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 7 जनवरी 1713 को।
इसमें होता क्या है कि जो फर्रुखशियर हैं इनको दो सैयद बंधु होते हैं, उनका सपोर्ट होता है। ठीक है, तो लिख देता हूं, जो फर्रुखशियर है इनको किसका सपोर्ट होता है? सपोर्ट विद सैयद बंधु, सईद ब्रोदर्स जो हो रहे हैं आपके, इनका आगे हम हिस्ट्री में इनका जो है ना, इनकी भूमिका या रोल जो है वो बड़ा ही निराला है, वो जानने का प्रयास करेंगे। जो सैयद बंधु हैं किसी को भी राजा बना देते हैं। तो सैयद बंधु जैसे ही फर्रुखशियर इनको बैटल ऑफ आगरा के वॉर में ये हार जाते हैं, हार जाने के अगले ही दिन ये फर्रुखशियर को कहते हैं कि ठीक है अब जो है आप इनको मार दीजिए। तो जहांदार शाह जो है यहां पे किल्ड बाय फर्रुखशियर, और डेट है आपकी अगले ही दिन 11 जनवरी 1713 को मार दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो किंग होंगे वो होंगे आपके फर्रुखशियर। ठीक है, तो फर्रुखशियर के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। फर्रुखशियर क्या है कि इनको जो सपोर्ट होती है वो होती है सईद ब्रोदर्स, यानी जिनको हम सैयद बंधु कहते हैं। सैयद बंधु फर्रुखशियर को नया शासक बनाते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक ये किंग रहते हैं। 28 फरवरी 1719 तक। ठीक है, अब क्या है कि जो आपके शहीद ब्रोदर्स हैं, ठीक है, आ जाओ जी शहीद ब्रोदर्स पे, इनसे फर्रुखशियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, सईद ब्रोदर्स से ब्रोदर्स। ठीक है, सईद ब्रोदर्स एक्चुअली दो भाई होते हैं। ठीक है, सैयद बंधु इनको बोला जाता है, दोनों भाई भाई होते हैं। पहले वाले का जो नाम होता है सईद ब्रोदर्स का वो होता है अब्दुल्ला खां, लिख देते हैं जी। पहले वाले हैं आपके अब्दुल्ला खां, और इनको ये जो है अपने राज्य में वजीर की पोस्ट देता है। वजीर के पास उस टाइम जो है फाइनेंस और आपका एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी सभी राइट्स वजीर के पास होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है मुगल डायनेस्टी में। ठीक है, दूसरे जो किंग होते हैं आपके, दूसरे होते हैं हुसैन अली। दूसरे कौन से हैं आपके? हुसैन अली। इनको जो हुसैन अली हैं आपके, इनको फर्रुखशियर क्या करता है, इनको मीर बख्शी बनाता है। मीर बख्शी। ठीक है, तो अब्दुल्ला खां को क्या वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी। वजीर मैंने बताया जिनके पास फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो हैं आपके राइट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के, उनको वजीर बनाया जाता है। और मीर बख्शी ये भी बहुत ही अहम पद है उस टाइम का, ये होता है जो मिलिट्री का प्रमुख होता है, जिनको सैन्य मामलों के लिए रखा जाता है, मीर बख्शी बोला जाता है। तो दो पद इनको दिए गए। ठीक है, सेना में अपॉइंटमेंट वगैरह, सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट, ये सब कार्य मीर बख्शी देखता था। तो जैसे ही सैयद बंधु यहाँ पे रियल किंग होते हैं, ठीक है, तो जो रियल पावर है वो किनके पास है? इन दोनों के पास क्या है कि रियल पावर है। अब ये रियल पावर इनके हाथ में आते ही ये क्या करते हैं, ये जो दो टैक्स हैं, ठीक है, पहला पिलग्रिमेज टैक्स और दूसरा है आपका जजिया टैक्स। इन दोनों को ये जो है सैयद बंधु हमेशा हमेशा के लिए अबोलिश कर देते हैं, यानी इनको समाप्त कर दिया जाता है। तो लिख देते हैं जी, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर होल टाइम। सस्पेंडेड फॉर होल टाइम। अब आगे ये जजिया कर तो शायद ही कहीं लगा हो हिस्ट्री में, लेकिन ये इन दोनों करों को कंप्लीटली अबोलिश कर देते हैं, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स, यानी जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर दोनों का अंत हो जाता है। ठीक है,
फर्रुखसियर क्या करते हैं कि जो फर्रुखसियर हैं ये अब जो बंदा बहादुर है जिन्होंने रिवोल्ट किया है, ठीक है, बंदा बहादुर जो सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो इनके खिलाफ जो है ये अभियान चलाते हैं और बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है फर्रुखसियर के कार्यकाल में, ये ध्यान रखना है, बंदा बहादुर, ठीक है। अब इनको क्या है कि फर्रुखसियर कैपिटल पनिशमेंट दे देता है। क्या दे देता है? कैपिटल पनिशमेंट। यानी इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है फर्रुखसियर द्वारा। और भी कई ऐसे कार्य हैं फर्रुखसियर के, जैसे कि ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटीज को जो है बर्न करवा देता है, उसको डिस्ट्रॉय करवा देता है। इन सारी चीजों से क्या है कि सैयद बंधु फर्रुखसियर को जो है मारने का जो है प्लान जो है एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। इस बात की जो भनक है वो लग जाती है सॉरी आपका सैयद बंधुओं को, ठीक है। तो सैयद बंधुओं को ये पता लगता है कि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को जो है मरवाने का षड्यंत्र रचा रहा है। तो सैयद ब्रदर्स हैं वो क्या करते हैं, फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं। इसकी हेल्प से मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और आपके जो मारवाड़ के जो किंग है अजीत सिंह, उनकी सहायता से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं जो शहीद ब्रदर्स हैं ये क्या करते हैं कि फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें हेल्प करते हैं इनकी कौन कौन पहले होते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। जो हेल्प जो करेंगे, हेल्प पहले हैं आपके मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। और दूसरे जो हैं मारवाड़ किंग, यानी किंग ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह, ठीक है। इन दोनों की सहायता से जो शहीद ब्रदर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। देखो किंग इन्होंने बनाया, फिर फर्रुखसियर को ये क्या करते हैं कि मरवा देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि रियल पावर जो है आपकी, मैंने बताया है कि वो सैयद बंधुओं के हाथों में है। अब सैयद बंधु करते क्या हैं, अब चलते हैं हम सैयद बंधुओं की कहानी पे। अब इसके बाद जो है सैयद बंधु रफीउद्दर्जात नाम का जो इनका लड़का है, सॉरी इनका ब्रदर है शायद, तो उसको ये शासक बना देते हैं। अब रियल पावर जो है वो है शहीद ब्रदर्स के हाथ में। और ये क्या करते हैं कि अगला जो किंग बनाते हैं वो बनाते हैं रफीउद्दर्जात को, ठीक है। जो ये रफीउद्दर्जात हैं तो इनकी जल्द ही जो है ना डेथ हो जाती है। चलो जी, इनकी हो जाती है डेथ। इनकी डेथ हुई, फिर ये क्या करते हैं कि इनकी जो है डेथ होने के बाद अगला जो रूलर बनाते हैं वो बनाते हैं रफीउद्दौला को। नेक्स्ट रूलर होंगे आपके रफीउद्दौला, ठीक है। और जो है भाग्य जो है शहीद बंधुओं का साथ नहीं देता और इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर ये उसके बाद क्या करते हैं कि ये नेक्स्ट जो किंग बनाते हैं वो मोहम्मद शाह को बनाते हैं। तो अगला जो शासक किसको बनाते हैं, मोहम्मद शाह। तो बार बार किंग ये किसी न किसी को बनाते ही रहते हैं, तो इसलिए जो है जो आपके शहीद ब्रदर्स हैं इनको किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। ये किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, ठीक है। तो शहीद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटर मुगल एम्पायर में किनको किंग मेकर की उपाधि दी गई है, तो वो है आपके शहीद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है। अब है बात नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद शाह।
नेक्स्ट जो किंग है आपके वो है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जो है आपकी 27 सितंबर 1719 को शासक बनते हैं और 26 अप्रैल 1748 तक शासक रहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में मोहम्मद शाह का कार्यकाल काफी लंबा माना जाता है, तो इनका टाइम पीरियड लिख देते हैं। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो है 27 सितंबर 1719 से लेकर 20 अप्रैल 1748 तक मोहम्मद शाह जो है शासक रहते हैं। इनका जो चाइल्डहुड जो नेम है वो रोशन अख्तर है। ठीक है, बचपन का जो नाम है इनका, चाइल्डहुड नेम रोशन अख्तर। अब क्या है कि ये जो है बड़े जो हैं एंटरटेनिंग पीपल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है अपना समय हरम में बिताते हैं, तो इसलिए इनको कभी कभी क्या है कि रंगीला नाम की एक जो है सब टाइटल दिया गया था, एक सब टाइटल है। ठीक है, इनको क्या है रंगीला कहा जाता था, तो इतिहास में जो है इनको जोड़कर जो है मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है कि हिस्ट्री में किस शासक को रंगीला उपनाम दिया गया है, तो तब आपको जो है आंसर देना है मोहम्मद शाह, और इसको कंप्लीटली जो है मोहम्मद शाह रंगीला ही कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में जो एक अफगानी होते हैं आपके नादिर शाह, वो इन्वेड कर देते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। तो जो नादिर शाह हैं आपके मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जो है इन्वेड करना प्रारंभ कर देते हैं, इन्वेड इन इंडिया। जो ये नादिर शाह है, सॉरी नेपोलियन ऑफ ये ईरान के होते हैं। ठीक है, इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है, तो क्या है कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसको काउंटर करने का कोई प्रयास करते ही नहीं है, जिससे तंग आकर इनका जो सेनापति होता है निजामुल मुल्क, ठीक है, क्या नाम है इनका, निजामुल मुल्क, ये क्या करता है, ये जो है ना दिल्ली छोड़ देता है और एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद की को एस्टेब्लिश करता है। तो पूछा जाता है कि हैदराबाद स्टेट किसने एस्टेब्लिश की थी, तो तब आपको आंसर देना है निजामुल मुल्क ने हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई थी। ठीक है, तो ये जो है आपके शहीद ब्रदर्स हैं। शहीद ब्रदर्स क्या करते हैं कि रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह और इससे पहले फर्रुखशियार, लगभग 4 शासकों को जो है दिल्ली का शासक बनाते हैं, इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का बचा हुआ पार्ट हम जो है लेटर मुगल एम्पायर का बाद में करेंगे, यानी उत्तर मुगल काल का दूसरे वीडियो में हम पूरा कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।